अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जा रहा है। 21 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था कि इसे मदर लैंग्वेज डे का दर्जा दे दिया गया। हम बिल्कुल भी नहीं सोचते और कॉपी पेस्ट करने में हम बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस देनी चाहिए और मदर लैंग्वेज के जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बातचीत की जाए। तो दोस्तों, जितनी भी कौमें तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनमें जितनी भी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं वो उनमें उतनी ही ख्वानदगी ज़्यादा पाई गई है जो मदर लैंग्वेज में टीच करते हैं, क्योंकि इंसान अपनी मदर लैंग्वेज में ज़्यादा सीखता है। उसकी हर एक चीज़, कही गई बात उसके दिलो दिमाग में पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी ज़बान में इंसान उतनी जल्दी लर्न नहीं करता। इसलिए पहली बात तो ये है कि मदर लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है और इसे जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसे चाहिए कि आपके कोर्स वर्क में उसे शामिल करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द अच्छी तालीम और डीपली उसको लर्न कर सकें। तो ये बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वही चीज़ें वो मदर लैंग्वेज में सीखता है और उसका कुछ नाम और होता है। और जब उसको आप उसकी स्कूलिंग शुरू करते हैं तो वहाँ पे चीज़ों के नाम चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर में मुर्गी कहते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो वहाँ चिकन हो जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसकी उम्र इसको अंडरस्टैंड करने की नहीं होती। तो उसकी कन्फ्यूजन होती है, उसमें वो बच्चा के ड्रॉप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसकी मदर लैंग्वेज होगी तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसका उसमें दिल भी लगेगा और वो उसको लर्न भी आसानी से कर लेगा। ये नफसियाती पहलू हो गया मदर लैंग्वेज का। अब पाकिस्तान का मदर लैंग्वेज में क्या रोल है, आइए इसको देखते हैं। और कौन सी ज़बानें ज़्यादा बोली जाती हैं, ज़रा सा इसको भी देख लेते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो मंdarin है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज है और 1 अरब से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आने वाली हिस्पानवी लैंग्वेज है, जिसको 400 मिलियन लोग देख बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आने वाली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको हम बड़ी खुशी से और हमारे पाकिस्तान में इसको पढ़ा लिखा होने की निशानी करार दिया जाता है। तो ये तीसरे नंबर पे आने वाली लैंग्वेज है जो 335 मिलियन लोग अंडरस्टैंड करते हैं और बोलते हैं। मदर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है जो आपको पैदाइश के बाद आप अनअटेंशली सीख लेते हैं। आपके घर में बोली जाती है, जिसमें माँ आपको लोरियाँ देती है, उसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है। और मदर लैंग्वेज डे जो बनाया जा रहा है आजकल, ये पाकिस्तान की वजह से शुरू हुआ। आइए इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जब अंग्रेज़ बरसगीर से गए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बना दिए गए और पाकिस्तान में बांग्लादेश को शामिल कर दिया गया। बांग्लादेश में लोग बांग्ला ज़बान बोलते थे और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये डिसाइड नहीं हो रहा था, बल्कि 2-3 ज़बानें जो हैं वो काबिल गौर थीं कि कौन सी ज़बान राइज की जाए पाकिस्तान के लिए। उसमें अरबी भी थी, इंग्लिश भी थी और उर्दू भी थी। तो उर्दू सेलेक्ट कर ली गई पाकिस्तान के लिए सरकारी ज़बान के तौर पर। जब उर्दू को सरकारी ज़बान कहा गया तो उनको अपने खदशात होना शुरू हो गए। तो अब तो हमारे सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, ज़ाहिर है कि जिसको उर्दू आती होगी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और वही आगे बढ़ेगा। और बांग्लादेश में भी सिर्फ बंगला ही बोली जाती थी, उर्दू
ज़बान पाकिस्तान से बांग्लादेश में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उर्दू ज़बान राइज नहीं की गई थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ बाकी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया या सीखने का दर्जा दिया गया, तो वहाँ बांग्लादेश में भी उर्दू ज़बान ही राइज होनी चाहिए थी। खैर वो अलग मामला था, लेकिन यही अलग मामला आज के 21 फरवरी के दिन को वर्ल्ड वाइड कर गया। दोस्तों, नौजवानों ने 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब गए तो उन्होंने वहां पे तकरीर की कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ सरकारी जुबान जो है वो उर्दू होगी। तो उसके बाद 1952 में कुछ लोगों ने रैली निकालना शुरू कर दी कि इस तरह जो बांग्लादेशी हैं उनका हक मारा जाएगा और उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि वो तो सिर्फ बांग्ला बोलते हैं, और इससे उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो भी खत्म हो जाएगी। इस खदशे को लेकर कुछ नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया और उसमें गोलियां भी चली और उसमें 5 जो तलबा थे वो शहीद हो गए, जिनमें से एक का नाम सलाम था, दूसरा बरकत, तीसरा रफीक, जबार और शफीर रहमान। ये लोग उस प्रोटेस्ट में पुलिस की तरफ से चलाई गई जाने वाली गोलियों की वजह से शहीद हो गए। और उसके बाद ये 21 फरवरी हर साल वर्ल्ड वाइड मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जा रहा है। जब आप किसी भी चीज में कुर्बानी देते हैं तो जाहिर है कि आपकी कुर्बानी जायज़ा नहीं जाती। और नौजवानों ने अपनी जो मदर लैंग्वेज थी उसके लिए प्रोटेस्ट किया, कुर्बानी दी, और उनकी कुर्बानी आज ये है कि आज हमारे तमाम नौजवानों की वॉल पे मदर लैंग्वेज डे का स्टेटस लगा हुआ है।